2024 में विपक्ष का हर नेता मोदी का रास्ता रोकना चाहता है, लिहाजा हर तरफ से मोर्चेबंदी हो रही है। जो धाक जमाने की कोशिश ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती हैं, वही धाक जमाने की कोशिश केजरीवाल और नीतीश कुमार दिल्ली और पटना में करते हैं। मोदी के खिलाफ जीत का दमखम हर खेमा दिखा रहा है, केजरीवाल भी, नीतीश भी और कांग्रेस भी। लेकिन 2024 की तैयारियों में कांग्रेस कहां खड़ी है? क्या वो एकला चलो रे वाली रणनीति पर काम करेगी या फिर महागठबंधन को स्वीकार करेगी? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता। गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। दिल्ली नगर निगम में भी कांग्रेस फेल। हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस ने जीत हासिल की हो, लेकिन गुजरात और एमसीडी के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया। इन दोनों चुनावों में पास होने लायक भी अंक नहीं मिले कांग्रेस को। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सबसे बुरी हार मिली तो गुजरात में बड़े बड़े तिलिस्म हवा हो गए। हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए राहत की फुहार लेकर जरूर आई, लेकिन गुजरात और दिल्ली की टैली सवाल बनकर खड़ी। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। इस साल के सभी चुनाव तो हो गए, लेकिन अब इन चुनावों का असर साल 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर है। राहुल गांधी को सियासत में कदम रखे करीब 2 दशक हो रहे हैं, लेकिन बड़े मोर्चों पर राहुल गांधी की रणनीतियां काम नहीं आ रही हैं। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से एक बूस्ट मिलेगा, जिससे कांग्रेस को नई एनर्जी मिलेगी। आरएसएस और बीजेपी, उनकी योजनाएं डर फैलाने की योजनाएं हैं। नोटबंदी का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फैलाने का था। गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को डराने की योजना है। जो आज बेरोजगारी है, उससे डर बढ़ता जा रहा है, और इस डर का फायदा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को होता है, क्योंकि वो इस डर को नफरत में बदलते हैं। उनका काम ही डर को नफरत में बदलने का है। उनके पूरे पूरे संगठन यही काम करते हैं। देश को बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, और डर फैलाने का काम करते हैं। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी पहली बार खुद को सीरियस प्लेयर के तौर पर साबित करने की कोशिश में लगे हैं, लिहाजा वो किसी और के नाम पर कोई फ्रंट बनाने के लिए शायद ही तैयार होंगे, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से सिर्फ कांग्रेस का संगठन ही मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सारे दावों की असल परीक्षा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कुल 13 राज्यों में 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। कांग्रेस के लिए राजस्थान में रिवाज बदलने की चुनौती होगी, तो छत्तीसगढ़ में सत्ता को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। राहुल पिछले 100 दिनों से यात्रा कर रहे हैं। वो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी गठबंधन या महागठबंधन पर उन्होंने कोई बात नहीं की है।